जमात अहले सुन्नत ज़िला खानेवाल की तरफ से हर तहसील सिटी में सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें तकरीबन 58,65,000 की जो है रकम जमा हुई। और उसके साथ जब रकम जमा हुई तो फिर उसका राशन लेकर हमने सैलाब ज़दगान के लिए ये वक़फ़ किया, जिसमें हमारे अमीर मोहतरम ज़िला खानेवाल अलहाज ताज रफ़ीक मुग़ल साहब खुद जाके इन्होंने अपने हाथों से वो राशन तकसीम किया और साथ में नकदी भी तकसीम की है। और फिर एक और एजेंडा था जिसमें यह था कि ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाला से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त चूँकि सैलाब सुबह पंजाब जो है उस वक्त सैलाब की जर्द में था, तो हमने अपना ये फ़ैसला किया कि हम जो डिवीज़नल ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है हम सब मिलकर उसको कामयाब करें और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ज़िला खानेवाल में हम बहुत बड़ा ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारी छोटी सी काविश थी जो हमने की है। इंशाल्लाह मैं अपने अमीर मोहतरम सूबाई अमीर और सूबाई नाज़िम आला साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ज़िला खानेवाल में मिसाली काम मिलेगा। दुआ गो अल्लाह पाक जमात अहले सुन्नत को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। हमारे मोहतरम मकबूल हुसैन ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा है ना, वो ड्यूटी अदा कर रहे हैं। मैं अगले अपने मेहरबान साथी को बुलाने से पहले 5 मिनट में एक रूदा दर्ज कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जमात अहले सुन्नत ने सैलाब ज़दगान के लिए क्या काम किया है। हमारे मरकज़ी ओहदेदारों ने उन दूर दराज इलाकों में पहुंचकर खुद सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सामान, राशन, दवाएं, पानी और नकदी तकसीम की है, जिसमें हमारे नायब नाज़िम अव्वल जनाब डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई शामिल हैं। हमारे सूबाई अमीर मोहतरम हज़रत किबला पीर खलीलुर्रहमान शाह बुखारी शामिल हैं। हमारे सूबाई रहनुमा जनाब साहबजादा अकमल करीम चिश्ती महारवी शामिल हैं। ये आपका खादिम है। हम राजनपुर, मोहम्मदपुर, फाजिलपुर के दूर दराज इलाकों में गए और तौसा शरीफ के कोहे सुलेमान के दामन में तौसा शरीफ से 35 किलोमीटर अंदर जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, वहाँ पानी ज़मीन से निकालने का भी अजीब सिस्टम है, वहाँ पहुँचकर इमदाद तकसीम की है। रावलपिंडी डिवीज़न ने, इस्लामाबाद ने, मुल्तान ने, नारोवाल ने बहुत ज़्यादा, और वो आप मुलाजा फरमा रहे हैं। जो दोस्त आएंगे वो 3-4 मिनट में अपनी रूदाद में ये भी शामिल करेंगे। अब हज़रत अमीर मोहतरम के हुक्म पर रावलपिंडी डिवीज़न से साहबजादा मोहम्मद उस्मान गनी तशरीफ़ लाते हैं और वो रिपोर्ट पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब के तमाम कायदीन मोहतरम और मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स और अज़ला से तशरीफ़ लाए हुए जमात के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान व अरकान सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तक होता तो यूँ आया है कि माइक पे जो भी आता है वो अपनी पहचान, अपना तारुफ, जमाती योद्धा वो बयान ज़रूर करता है और क़यादत की तरफ से आर्डर भी यही होता है कि जनाब सिर्फ़ अपना नाम नहीं, अपना ओहदा भी। लेकिन चूँकि हमारे कायद हैं पंजाब के ओहदेदारान और पंजाब के मोहतरम नाज़िम आला साहब ने इतना ही इरशाद फरमाया कि रावलपिंडी डिवीज़न से उस्मान गनी, तो मैं अपने कायद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए अपना तारुफ इतना ही करवाना मुनासिब समझूँगा कि मोहम्मद उस्मान गनी, रावलपिंडी डिवीज़न। वक्त चूँकि
3 और 4 मिनट का दिया गया है और मैं अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक तहरीरी रिपोर्ट वो साथ लाया हूँ, वो मैं पेश कर देता हूँ। लेकिन चूँकि माइक पे बुलाया गया, एजेंडे पे जो सबसे पहली बात थी वो था अशराए ख़त्म नबूवत। तो जो हजरात मरकज़ी शूरा ग्रुप से मुंसलिक हैं या पंजाब की मजलिस आमला के व्हाट्सएप ग्रुप से वो मुंसलिक हैं, मेरा ख़्याल है कि मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि रावलपिंडी डिवीज़न में बाकायदा अपने कायदीन के हुक्म के मुताबिक अशराए ख़त्म नबूवत मनाया गया। बहरहाल सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिला में मसरूफ़ियात की वजह से तहरीर तो हाज़िर है, लेकिन तस्वीर के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। वो तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई थी, मरकज़ी शूरा के ग्रुप में भी और मजलिस आमिला के ग्रुप में भी। एजेंडे में दूसरे नंबर पे जो बात थी वो थी रुकनीयत साजी की मुहिम। आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि पूरे मुल्क में जितनी भी तंजीमात हैं अहले सुन्नत की या दीगर, वो सब मसरूफ़ हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिला में। तो एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक वक्त में 2 काम किए, रुकनीयत साजी भी की और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी वो अपना काम करते रहे। लेकिन हमसे 2 काम नहीं हो सके, हम एक काम कर सके हैं, दूसरा अभी तक हम रुकनीयत साजी के हवाले से नहीं कर पाए। माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से फ़ारिग होके हमारा अगला टारगेट वो रुकनीयत साजी ही है। तीसरे नंबर पर यह इरशाद फरमाया गया था कि डिवीज़नल, ज़िलाई, तहसील और यूसी सतह पर जो सेमाई मीटिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट्स पेश की जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सिलसिला में फ़ख्र के साथ ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि रावलपिंडी की सतह पे, बाकी इलाकों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से बाकायदा ना सही, लेकिन हफ्ते में हमारी 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो लगातार होती रहीं। हफ्ते में 2-3 मीटिंग्स, तो वो सेमाई मीटिंग की फिर ज़रूरत ही नहीं थी। चौथे नंबर पे ये पूछा गया कि जनाब सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिला में आपने क्या किया है। तो मैं अपने पंजाब के मोहतरम नाज़िम आला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाते हुए जिन डिवीज़न्स का नाम लिया उनमें रावलपिंडी डिवीज़न शामिल था। मैं उनका ममनून हूँ, मैं उनका मशकूर हूँ। बहरहाल चूँकि रिपोर्ट मांगी गई है तो इस हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि रावलपिंडी से हमारा पहला इमदादी काफ़िला 31 अगस्त को राजनपुर पहुँचा और मैंने ख़ुद रब्ता किया था वहाँ के जो हमारी जमात के ज़िम्मेदार हैं अल्लामा खुर्शीद अहमद रज़ा साहिब, उनसे रब्ता करके उस काफ़िले का उनसे रब्ता करवा के ये 3 ट्रकों पे मुश्तमिल काफ़िला था, जिसमें राशन मौजूद था, कपड़े मौजूद थे और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो अब वो तफसील मैं अर्ज़ करने से कासिर हूँ। और उसके साथ नकदी भी मौजूद थी और काजी खुर्शीद अहमद रज़ा साहब इस बात की तस्दीक फरमाएंगे कि वो जो 31 अगस्त को हमारा पिंडी से पहला काफ़िला गया, वो पहले काफ़िले का सामान और नकदी तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दूसरा जो काफ़िला है वो 3 सितंबर को
13 शाहजोर गाड़ियां, 13, ये 3 सितंबर को रावलपिंडी से हमने इमदादी काफिला रावलपिंडी से रवाना किया। जिन इलाकों का हमारे सूबाई नाज़िम आला साहब जिक्र फरमा रहे थे, तौसा शरीफ और उसके गिरदो निवा में, मेरी कोशिश के बावजूद चूँकि वहाँ जमात अहले सुन्नत के किसी ज़िम्मेदार से हमारा रब्ता मुमकिन नहीं हुआ, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत जैसे मुनासिब दोस्तों ने समझा वैसे वो तकसीम करके वापस तशरीफ़ ले आए और ये काफ़िला तकरीबन 35 लाख रुपए के सामान से भरा हुआ था। हमारा आखिरी जो काफ़िला है वो 7 सितंबर को, आखिरी नहीं, तीसरा, 7 सितंबर को 300 अफराद का राशन लेकर रावलपिंडी से KPK में नौशहरा के मकाम पर वो दोस्त तशरीफ़ ले गए हमारे रावलपिंडी के। जमात का कोई ना कोई ओहदेदार हमारे हर काफ़िले के साथ मौजूद होता था और वो वहाँ जाकर उन्होंने सामान तकसीम किया। आखिरी जो हमारा काफ़िला है वो 14 सितंबर को, जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद भी जाने का एज़ाज़ हासिल हुआ। उसमें ज़िला रावलपिंडी के नाज़िम आला वो भी हमारे साथ थे, तहसील रावलपिंडी के अमीर वो भी हमारे साथ थे और मोहतरम डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ाई साहब साथ नहीं थे, लेकिन वहाँ जाकर हम इकट्ठे ज़रूर हो गए। तो ये काफ़िला 2 ट्रकों पर मुश्तमिल था जो हम लेके गए मदियन और बहरैन। ये सवात से तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे की मुसाफिर पे ये जगह बनती है। तो इस तरह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम जो कर सके अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। सबसे ज़्यादा जो हमें हमारे लिए खुशी की बात है, बाइस मुसर्रत है, वो ये है कि जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम का नाम आपने सुना होगा। उस्तादुल इसातिज़ा शेखुल हदीस अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, यकीनन अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों में उनका इसमें गिरामी शामिल होता है। तो उनकी खिदमत में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तंजीम मुश्तरका तौर पे हाज़िर हुई। चूँकि उनके पास सामान बहुत ज़्यादा था तो हमने उन्हें अर्ज़ किया कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं और जमात अहले सुन्नत के परचम के नीचे अपना सामान जो है ये रवाना फरमा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल फरमाते हुए बलोचिस्तान जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी नाज़िम आला पीर खालिद सुल्तान अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया उनसे राबता फरमा कर वो सारा सामान, खैमे, राशन जो कुछ भी है वो वहाँ रवाना किया। और साथ हमारे मरकज़ी नाज़िम आला साहब को हसीनुद्दीन शाह साहब ने ख़ुद ये इरशाद फरमाया कि आपने मेरा या मेरे जामिया का नाम कहीं नहीं लिखना, जहाँ पे भी आप सामान तकसीम करेंगे वहाँ आप बैनर लगाएंगे जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का। तो ये थोड़ी सी हमारी काविश थी। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक इखलास के साथ हमें जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का काम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम रावलपिंडी डिवीज़न से चेयरमैन जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान गनी आपको मुफस्सल रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इसी असना में हमारे सूबाई नायब नाज़िम अल्लामा कारी मोहम्मद असगर अशरफी उनकी करना है 460 गाड़ी को थोड़ा सा वो हटाना है और इसलिए कि
460 नंबर गाड़ी के लिए वो गार्ड साहब ने कहा है उसको ज़रा हटा दीजिए। जे हमारे सूबाई नायब नाजिम अल्लामा कारी असगर अशरफ़ी के लख्त जिगर साहबजादा हबीबुल हसन अशरफ़ी तशरीफ़ लाए, उनके वालिद माजिद अलील हैं तो वो उनकी नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। जो अहबाब हमारे कायदीन अभी तशरीफ़ लाए वो ज़रा वो हाज़िरी में भी खाने में भी अपना नाम दर्ज कर लें और हमें भी लिख कर अता फरमा दें। मैं हज़रत अमीर मोहतरम सूबाई अमीर मोहतरम के हुक्म पर अब मैं रिपोर्ट पेश करने के लिए बुला रहा हूँ टोबा टेक सिंह से कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती। आप आइए और रिपोर्ट पेश फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या हबीबल्लाह। हमारी जमात आले सुन्नत के सूबाई अमीर पीर तरीक़त साहबजादा सैयद खलील रहमान शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और नाज़िम आला जमात आले सुन्नत और दीगर ओहदेदारान, इनका एहसान है कि हम सोए हुए थे, इन्होंने हमें बेदार किया है। अरसा दराज से सोए हुए थे, इन्होंने बेदार किया। वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा का हमें सबक दोहराने का वक़्त याद कराया कि आप सबक दोहराओ। हम सबक दोहरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपका लेटर बाद में पहुंचा, लेकिन उससे पहले हम अशरा ख़त्म नबुव्वत टोबा टेकिंग से सारी तहसीलों में मना चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ यह हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने भाइयों की इमदाद भी करें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी तहसील ने भी कोई कमी नहीं की। हमने अपने अपने इलाका से जैसा भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसके बाद अब भी तैयार हैं। और आपका एहसान है कि हमें इकट्ठा होने का एक मौका भी मुयस्सर किया और हमें बेदारी का एक मौका अता किया। दुआ है कि रब्बे काबा अपने महबूब के सदका से इनका सायातफत हमारे सरों पर कायम दायम रखे और हमें जमात आले सुन्नत के लिए रात दिन काम करने के लिए तौफीक मजीद अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िला टोबा टेक सिंह के अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब खिताब फरमा रहे थे। बस हमारे 2-3 ओहदेदारान बाकी हैं जो रिपोर्ट पेश करेंगे। अभी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए अल्लामा पीर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक रिजवी, आर्गेनाइज़र जमात अहले सुन्नत नारोवाल, मोहम्मद अकरम रिजवी, ज़िला नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत नारोवाल। खुशी की बात है कि ज़िला नारोवाल की जमात की क़यादत वो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अल इमाम अहमद रज़ा खां कादरी हनफी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मनसूब व मुअन्वन है। आला हज़रत हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त हैं और हम आला हज़रत के नाम ही पर उनका झंडा उठाए हुए हैं। हज़रात मोहतरम, अब हमारे बहावलपुर डिवीज़न के नायब अमीर हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद हामिद सईदी तशरीफ़ लाते हैं और वो डिवीज़न की नुमाइंदगी करते हुए रिपोर्ट पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब के मरकज़ी अमीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत
साहिबजादा पीर खलीलुर रहमान शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया और जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब के मरकज़ी नाज़िम आला प्रोफेसर हाफिज़ फ़रूक अहमद ख़ान साहब सईदी दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर सूबाई क़ियादत और तमाम इस मजलिस आमला के इजलास के शुरका का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने जमात अहले सुन्नत की निशात सानिया के हवाले से एक बार फिर पाकिस्तान में जमात अहले सुन्नत के काम को आगे बढ़ाया और क़ियादत फरमाई। तो जमात अहले सुन्नत डिवीज़न बहावलपुर के हमारे जो ज़िला के उमरा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। डिवीज़न बहावलपुर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अज़ला की 3 ज़िलों पर ये डिवीज़न मुश्तमिल है, ज़िला बहावल नगर, ज़िला बहावलपुर और ज़िला रहीम यार ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डिवीज़नों में तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है और जिस तरह बारिश का पहला कतरा होता है तो क़ियादत की तरफ से बारिश का पहला कतरा सुन्नी कन्वेंशन डिवीज़नली सतह पर ये एजाज़ है बहावलपुर को, वो बहावलपुर डिवीज़न को नसीब हुआ और वो 24 जुलाई को डिवीज़न बहावलपुर ने जो सुन्नी कन्वेंशन किया उसकी क़ियादत हमारे हुज़ूर मज़हर ग़ज़ाली ज़मा मरकज़ी कायद अहले सुन्नत ने फरमाई और सूबाई क़ियादत भी मौजूद थी। मैं एक बार फिर मरकज़ी और सूबाई क़ियादत का मशकूर हूँ कि ऐसे नासाज हालात के अंदर उस वक्त बहावलपुर की तारीख से सबसे ज़्यादा बारिश हुई। जिस दिन बहावलपुर में डिवीज़नली कन्वेंशन था, क़ियादत तशरीफ़ लाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी वो लफ्ज़ याद हैं अमीर अहले सुन्नत जिगरगोशा ग़ज़ाली ज़मा के। आपने ये हमारे बहावल नगर के भी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, रहीम यार ख़ान के भी सूबाई क़ियादत भी है। बहावलपुर नाज़िम आला हमारे अब्दुल रसूल अशरफी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो मरकज़ी अमीर अहले सुन्नत ने ये लफ्ज़ फरमाया, हाफिज़ साहब किबला और पीर साहब किबला गवाह हैं इस चीज़ के कि बहावलपुर के इस कन्वेंशन को इस हालात और बारिश के मौसम में देखकर इस जज्बे को मुझे जमात अहले सुन्नत की निशात सानिया की कवी उम्मीद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तंजीम साजी का काम भी हो रहा है। हमारे ज़िला के जो रूह रवा हैं मुफ्ती जवेद मुस्तफ़ा साहब बहावलपुर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी बहावलपुर सिटी से है, वो बहावलपुर ज़िला की भी आपको रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा सूबाई क़ियादत की बहावलपुर के हवाले से कि बहावलपुर के जिस तरह हालात हैं वो बखूबी जानते हैं। एक हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जमात अहले सुन्नत सूबा बहावलपुर की तरफ से तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के जो हमारे नाज़िम हैं वहाँ उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो जमात अहले सुन्नत के अंगेज जा रही हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा क़ियादत सूबाई क़ियादत से कि जमात अहले सुन्नत की तरफ से तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान को ये लेटर लिखा जाए ताकि हमें वो नाज़िम दिया जाए जो जमात अहले सुन्नत के साथ मिलकर चले। अल्लाह ताला हमारी क़ियादत की ज़िंदगी दराज फरमाए। आखिर माशाअल्लाह हज़रत साहबजादा मोहम्मद हामिद सईदी नायब अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न बहावलपुर आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। जनाब साहबजादा मोहम्मद जावेद चिश्ती मेंबर मजलिस आमला पंजाब भी तशरीफ़ फरमा हुए। बहावलपुर डिवीज़न के नाज़िम आला अल्लामा साहबजादा अब्दुल रसूल अशरफी माशाअल्लाह बड़े नाजो अंदाज से जलवागर हुए। इनके वालिद साहब से हमारे हुजूर ताल्लुकात हैं। इनके वालिद मोहतरम के दौर में हम वहाँ जाते रहे। अब ये तकरीर करने में ख़ुद कफ़ील हो गए हैं ना, इसलिए इनको वालिद के दोस्तों की हाजत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रात मोहतरम वक्त मुख्तसर है और हमें इसको हर सूरत में 1:30 बजे ख़त्म करना है।
फिर दावत ताम भी है। तो मैं अब हज़रत किबला अमीर मोहतरम के हुक्म पर ज़िला गुजरांवाला के नाज़िम आला अल्लामा रफ़ीक मुजद्दिदी को दावत दे रहा हूँ। हज़रत अशरफी साहब के साथ हज़रत साहबजादा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन तौगेरवी चिश्ती महारवी तशरीफ़ लाए। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। आज की इस पुरवकार तकरीब जो कि सूबाई मजलिस आमला का इजलास आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम कनार है। इसकी मेन वजह है कि हमारे जो सूबाई कायदीन है, खसूसन फ़ख्रुल सादात हज़रत साहबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब और नाज़िम आला हज़रत अल्लामा फ़रूख़ ख़ान सैदी साहब, ये ख़ुद भी बेदार रहते हैं और कारकुनान को भी बेदार रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात की शाम को किबला शाह जी का फ़ोन आया कि इस इजलास के हवाला से आपने वहाँ हाजिर होना है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हम यहाँ हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कबल डिवीज़न गुजरांवाला के कायदे मोहतरम हज़रत अल्लामा काजी पीर मोहम्मद यकूब रिजवी साहब खैरात का इजहार फरमा रहे थे। गुजरांवाला ज़िला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाला से जो है वो प्रोग्राम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हुए और इसके अलावा सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाला से जो है सन्मान वो भी दिया गया और 8 लाख से ज़ायद अलहाज अमजद अली चिश्ती साहब के ज़रिए रकम जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुँचाई गई और 50,000 नकदी और दीगर सामान जो है वह जानशीन वली कामिल हज़रत अलहाज साहबजादा पीर मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब उनके पेशवो जहाँ के इसी तरह आर्गेनाइज़र पीर सैयद मुस्तजाब अली शाह साहब आबदीन इलाका में वहाँ तशरीफ़ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुतासरीन सैलाब ज़दगान के साथ भरपूर जो है वो तावन किया गया। ख़त्म नबूवत के हवाला से डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसें और प्रोग्राम तरतीब दिए गए, जिसका सोशल मीडिया पे आपके सामने हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा ज़िला गुजरांवाला की 3 तहसीलें हैं, वहाँ के माशाअल्लाह ओहदेदारान भी मुकम्मल है और सिटी गुजरांवाला के अंदर बल्कि यूसी तक हमारा काम जो है अल्लाह के फजल करम से कायदीन की सरपरस्ती में जारी व सारी है। इंशाअल्लाह मज़ीद जो कमी कुताही रह गई है अल्लाह के फजल करम से और कायदीन की शफ़क़त से उसको भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। व आखिर दावाना ज़िला गुजरांवाला के नाज़िम आला अल्लामा मोहम्मद रफ़ीक आपसे ख़िताब फरमा रहे थे। हज़रात मोहतरम, मैं सूबाई अमीर मोहतरम के हुक्म पर अब रिपोर्ट पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ हमारे पंजाब के नाज़िम तालीम व तबलीग अल्लामा प्रोफेसर सरफराज अहमद साहब फरीदी। ये साहिवाल डिवीज़न से ताल्लुक़ है और जमात अहले सुन्नत के शोबे तालीम व तबलीग के आप नाज़िम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली मरतबत सालारे काफ़िला जमात अहले सुन्नत खलीलुल उलमा वल मशाइख हज़रत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब ज़ीदा मजदूहु, मैं आज बहसीयत नाज़्मे तालीम व तबलीग सूबा पंजाब पहली बार आप की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि मुलाकातों का ये सिलसिला कम अज़ कम इस नहज पर पहुँचे
कि जब कभी हमारा नाम आए तो अल्फाज साथ ना छोड़ें। आली मर्तबत मैं आलम इस्लाम की अजीम दीनी दरसगाह, फ़िक्री, रूहानी, इल्मी और अदबी दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ से फाजिल हूँ। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खाने नेमत से कुछ इक्तिसाब फैज़ की कोशिश की है। उसके बाद दुनियावी तालीम PhD तक हासिल करने का मौका मिला है और खादिम हैं हम आपके, क्योंकि आप यादगार असलाफ भी हैं और जदीद दौर के एक बेहतरीन नुमाइंदा भी हैं। मैं खूगरे हमद तो हूँ, लेकिन आज थोड़े से गिले के साथ कुछ गुजारिशात करूँ। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आलिजा अहले सुन्नत अमूमी तौर पर खूगरे हमद ही है और हमारी इस पॉलिसी से बहसीयत दीन के कदना खादिम, जहाँ तक हमने देखा जिस तरह बहावलपुर डिवीज़न के हमारे दोस्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार फरमा रहे थे, हम अपनी पॉलिसी के अंदर आज़ाद क्यों नहीं हैं? क्या सारी उम्र हमारे ही वजूद से नई शनाख्त पाने वाले हमें कोसते रहेंगे और जैसे वो हाँकेंगे हम वैसे चलते चले जाएंगे? बहसीयत तालिब इल्म ये मेरी पहली गुजारिश है। दूसरी गुजारिश ये है कि हम अपने वजूद को मनवाने के लिए किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। जमात अहले सुन्नत अपना तशख़्ख़ुस रखती है, अपना वजूद रखती है, इसका नाम ही इसकी पहचान है। तो अपना वजूद बरकरार पहले भी था, आज भी है। ये अलग बात है कि नज़रिया मसलहत पसंदी ने हमें इस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को जानता भी कोई नहीं था, आज वो भी कहते हैं कि जमात अहले सुन्नत ने क्या काम किया है। ये मेरी तलख नवाई है और इसे गवारा भी कीजिएगा और ये बात भी जहन के अंदर रखिए, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। ये अलग बात है कि हमारे अकाबरीन ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि अगर आप एक मैदान में खड़े हैं, आपका दूसरा भाई दूसरे मैदान में खड़ा है, आप उसके दस्तो बाजू बने। लेकिन आलिजा हमारी ये कमजोरी नहीं है। जिस तरह हर जमात अपनी पॉलिसीज के अंदर आज़ाद है, यह अलग बात है कि हर बार दावत मसलहत हमारे प्लेटफॉर्म से ही मिलती है। मैं कायदीन से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त है कि मोहब्बत के दायरे में रहते हुए अपनी आज़ाद पॉलिसी को लेकर चलें, ताकि हम किसी की जानिब ललचाई हुई नज़रों से ना देखें, क्योंकि लोगों को हमारी ज़रूरत है। बहसीयत नाज़्म तालीम व तबलीग मैं ये समझता हूँ कि ये शोबा जमात अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी है। यही हमारी मेंबर साजी का बेहतरीन जरिया है।
यही शोबा हमारे पैगाम को खल्के खुदा तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है। इसी शोबे से ही हम अपना फलाही काम वो चला रहे हैं। कितने ही ऐसे खुतबा हैं जो यहां तशरीफ फरमा हैं। दावत फिक्र ये है कि क्या हमने अपनी 1 घंटे की गुफ्तगू के अंदर आखिरी 5 मिनट कभी अपनी जमात का पैगाम दिया है? दूसरी गुजारिश ये है कि मैं जिस मस्जिद का खतीब हूं, मैं जहां पढ़ाता हूं, मैं किसी सरकारी इदारे में हूं, गैर सरकारी इदारे में हूं, किसी स्कूल में हूं, किसी कॉलेज में हूं, किसी यूनिवर्सिटी में हूं, क्या मैंने अपने मुआशरे के उन अफराद को 1 हफ्ते में कभी 5 मिनट के लिए भी अपनी जमात का तारुफ करवाया है? तीसरी गुजारिश ये है कि शोबे तालीम व तबलीग बदकिस्मती से प्रोफेशनलिज्म का शिकार हो चुका है। हमें इसको भी इसकी असासी बुनियादों पर फिर से खड़ा करना है, क्योंकि जितना इसके अंदर इखलास होगा उतना ही जमात अहले सुन्नत का एक बेहतरीन तारुफ होता रहेगा। वक्त की किल्लत और मेरे नाज़्म आला का शफकत भरा लहजा और कानों में रस घोलती आपकी खूबसूरत आवाज़, मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। बस यही कहकर कि कदम कदम पे बिछा के बहार की किरणें शबे खिज़ां के ये साए लपेटने होंगे, हमारे बाद भी गुजरेंगे कारवां अक्सर, हमें ये राह के पत्थर समेटने होंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग। हजरत मोहतरम हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐब हुनरश नुहुफ्ता बाशद। आप प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू हमने पहली बार सुनी और उनकी खुदादाद सलाहियतों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंकिशाफ हुआ। मैं इस इंतखाब लाजवाब पर अपने अमीर मोहतरम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक सही शख्सियत का जो दीनी दुनियावी उलूम की जामे है और जो तंजीमी जहन और जज्बा रखते हैं, उनका इस शोबे के लिए इंतखाब फरमाया। ज़िला नारोवाल की चूँकि बात अल्लामा काजी याकूब रिजवी साहब फरमा रहे थे, मैं अपना मुशाहदा बताता हूँ। मैं वहाँ हाजिर हुआ था मुहर्रम के अवाइल में, और वहाँ मैंने हज़रत जमात का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखा है। और वहाँ के उलमा व मशाइख गिरदो नवाह के कुर्ब व जवार के मशाइख भी उलमा भी तमाम जमात से मुंसलिक हैं, और उसका क्रेडिट हज़रत काजी याकूब रिजवी को जाता है। जज़ाकल्लाह। जमात अहले सुन्नत पंजाब की आमिला के मेंबर साहबजादा मोहम्मद अकमल करीम महारवी एक ज़रूरी तजवीज़ पेश कर रहे हैं। आपको उनकी तजवीज़ पे इज्तिमाई राय देना है। हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ के नायब अमीर जनाब मोहम्मद तारिक शरीफ भी तशरीफ़ फरमा है। हाँ, बहुत अहम बात थी और ये मेरा तसामु है। हमारी जमात अहले सुन्नत पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे नाज़िम मालियात हज़रत पीर तरीक़त साहबजादा मियाँ अब्दुल खालिक कादरी, जो सज्जादा नशीन हैं दरबार हज़रत सुल्तान अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल हकीम ज़िला खानेवाल के, वो जलवागर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायती काबिल एहतराम अमीर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी साहब और जनाब हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब, सूबाई नाज़िम आला पंजाब, बेहद मशकूर हूँ कि आपने नाचीज़ को वक्त दिया राय पेश करने के लिए।
मैं जिगर गोशा मज़र गज़ाली ज़मा के पास हाजिर हुआ बुध वाले दिन। आप उम्रे की तैयारी में थे तो अर्ज़ किया आपको, तो आपने फरमाया कि आप जो है ना जी इजलास में ये बात पेश कर दें, तमाम अराकीन, तमाम डिवीज़न्स, तमाम ज़िला बेशक इस वक्त राशन तकसीम करने में पेश हैं, मगर मैं किबला हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी साहब को 3 मरतबा साथ लेके गया हूँ राशन तकसीम करने के लिए। दर हकीकत मुस्तहिकीन तक कोई पहुँच भी नहीं पाया। तो उसके लिए मेरी ये गुजारिश है तमाम डिवीज़न, ज़िला और तहसील लेवल से कि आप जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके के हमारे अमीर, चाहे वो तहसील है, ज़िला है, डिवीज़न है, उनसे मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद उस बस्ती में जाके ख़ुद तकसीम करें ताकि कोई भी मुस्तहिक बाकी ना रह सके। और उसके बाद मैंने जमात अहले सुन्नत को जब ज्वाइन किया, मोहतरम तारिक शरीफ साहब जो हमारे ज़िला के नायब अमीर हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ से, और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मार सईद अख्तर सईदी साहब, इन दोनों ने मुझे जमात अहले सुन्नत की दावत दी और उसमें शमूलियत के लिए अहम किरदार अदा किया। तो मैंने उस वक़्त भी ये अर्ज़ की थी हजूर जिगर गोशा मज़र गज़ाली ज़मा से कि हजूर इस वक़्त सुन्नियत को आपकी ज़रूरत है और उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए तमाम जमातों की तरह हमें आगे बढ़कर अपनी तशहीर भी करनी होगी, इमदाद के साथ तशहीर भी करनी होगी। हम जिस भी इलाके में गए हैं, बल्कि जमात अहले सुन्नत की हमारी मसाजिद जो हमारे तहसीलों के अमीर हैं, तहसीलों के नाज़िम आला हैं, उनकी मसाजिद में जाके बाकी जमातों ने चंदा इकट्ठा किया और जमात अहले सुन्नत की कोई फ्लैक्स आवेज़ा नहीं, जमात अहले सुन्नत का कहीं पे कोई ज़िक्र तक नहीं कर रहे। बाकी तंजीमात को हमारे कायदीन जो सूबे में हैं, ज़िला में हैं या तहसील में हैं, वो इकट्ठा करके दे रहे हैं कि जी जाएं आप राशन पहुंचाएं। तो इसमें हम क्यों नहीं कर सकते ये? तो अब मेरी ये अमीर मोहतरम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि तमाम अराकीन जो ओहदेदारान हैं मुतासरा इलाक़ों में, उनको ये हुक्मन कहा जाए कि वो लिस्टें बनाएं। जिन लोगों के सरों से छतें छिन गई हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं ख़ुद ऐलान करता हूँ कि उसके जितनी भी लिस्ट बनती है उसमें से 30% को मैं खुद एक एक कमरा बनवा के दूंगा। बाकी जमात के लोग शामिल हों, एक एक कमरा एक एक के हिस्से में आएगा और हमारी जमात के अरकान को छत मैसर हो जाएगी। खरड़ बुज़दार का इलाका है, बलोचिस्तान और पंजाब का बॉर्डर है। हमारे वहाँ के तहसील के अमीर 12 फरियादी हैं। रावलपिंडी डिवीज़न से मैं देखता हूँ रोज़ाना ट्रकों की तस्वीर चढ़ी हुई होती हैं ग्रुप्स में। इसी तरह बाकी भी डिवीज़न, ज़िला तस्वीरें चढ़ा रहे हैं। तो यार वो हमारी जमात का ओहदेदार पीट रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हत्ता कि पानी तक नहीं है। मंगल वाले दिन मेरे साथ हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी साहब गए। आपने खुद देखा जिस इलाके में हम गए उस इलाके में जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं था। तहसील तोसा के जो हमारे अमीर थे उनको हमने कहा जी हमें इलाके में लेके जाएं। वो हमें लेके गए, मुफ्ती अब्दुल रशीद सैफ़ी साहब। और उस इलाके की एक बुढ़िया आई, क़िबला हाफ़िज़ साहब को उसने कहा जी मेरा तो सब कुछ चला गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पानी दे दो। तो ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है हम लोगों के लिए। हम राशन भी दे रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, मगर एक बुढ़िया खातून जो कहती है मेरे बच्चे भी चले गए हैं, मेरा सब कुछ इस पानी में चला गया, सिर्फ मुझे पानी दे दो, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो कहाँ जा रही है हमारी इमदाद? तो ये सूबाई क़यादत से गुजारिश है कि इस हवाले से सख्ती से अहकामात दिए जाएं तमाम डिवीज़न्स को, तमाम ज़िले को, तमाम तहसीलों को, कि जिस जगह जाना है
वहाँ पे हमारे तहसीलों के अमीर मुंतखब हैं, नाज़िम हैं, नायब अमीर हैं। उनके पास जाएं, उनको पूछें भाई हमने कहाँ जाके राशन देना है, कौन मुस्तहिक है। रोना आता है जब हम उन इलाकों में जाते हैं। हम लोग यहाँ से गाड़ियों की तस्वीर लोड कर देते हैं, आगे जो सड़क पे पेशावर लोग बैठे हुए हैं वो हमसे गाड़ियों के ऊपर से सामान उतार लेते हैं। क़िबला हाफ़िज़ साहब के सामने मोटरसाइकिलों ने हमें घेरा, सारा कुछ किया। हमने कहा जी हमने नहीं देना, जो मुस्तहिक है हम उस तक पहुँचेंगे। और इस बात का सबूत हजूर जिगर गोशा मज़र गज़ाली ज़मान तक पहुँचा और आपने ख़ुद बुलाकर कहा कि जी मैं आपसे खुश हूँ, आप आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। दूसरा एक और अर्ज़ी, आखिरी अर्ज़ी ये है कि मुझे मेरी डिवीज़न और ज़िला में दोबारा से रुकनीत और ओहदेदारी के लिए नाज़िम आला साहब और सूबाई अमीर साहब शफ़क़त फ़रमाएँ, काम करने वाले लोगों को आगे लाने की इजाज़त दें। बेशक उनको डमी ओहदे दे दें, नायब के ओहदे दें। हमारे ज़िले अमीर हैं, मेरे ज़िले के ज़िले अमीर हैं, ज़िला नाज़िम आला हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ग्रुप्स में वो ऐसे मैसेजेस करते हैं, काम नहीं करते, ऊपर से कहते हैं कि जमात ने हमारे लिए क्या किया। भाई जमात ने क्या करना है, जमात के लिए तो हमने करना है कुछ। ये दर्द लेके चलो ना, तो तब जाके जमात आगे बढ़ेगी। जमातों को देखें, जमातें तरक्की तब करती हैं जब अरकान जमात के लिए कुछ करते हैं। तो यही गुजारिशात थी। और मैं आस्ताना अलिया चिश्तिया शरीफ महार शरीफ से हजूर ख्वाजा करीम बख्श मारवी रहमतुल्लाह अलैह की दस्ते बैत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से खिलाफत भी है। तो ये भी वाज़े ज़रूरी करना चाहता हूँ, कुछ लोग ये समझें कि मैं उनके औलाद में से नहीं, मैं उनका खलीफा हूँ। सैयद पीर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मैं सजादा नशीन हूँ मुजफ्फरगढ़ से। और यही गुजारिशात है। साहबजादा मोहम्मद अकमल करीम महारवी आपसे मुखातिब थे। हज़रात मोहतरम, अब चूँकि हज़रत अमीर मोहतरम तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनसे कबल हम इंशाअल्लाह 1:30 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। लाहौर डिवीज़न की जो पूरी टीम है वो अपने अमीर ख्वाजा नूरुज़्ज़मान ओवैसी साहब की क़यादत में यहाँ मौजूद है। अल्लामा अली हसन रिज़वी नाज़िम आला डिवीज़न, अल्लामा कारी असलम नवाज़ सईदी नायब अमीर लाहौर डिवीज़न, मौलाना अफजल ज़िया नायब नाज़िम आला लाहौर डिवीज़न, मौलाना अशरफ अली सईदी अमीर ज़िला लाहौर, कारी ग़ुलाम अब्बास नूरी नाज़िम नशर शाह ज़िला कसूर, मोहम्मद नदीम सईदी नाज़िम आला ज़िला कसूर, साहबजादा मौलाना अब्दुल्ला साकिब लाहौर डिवीज़न आर्गेनाइज़र, साहबजादा सज्जाद फ़ारूक अजहर नायब अमीर ज़िला लाहौर, डॉक्टर महमूदुल हसन एडवोकेट नाज़िम आला ज़िला कसूर। और अभी थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाए दारुल उलूम जामिया हनफिया कसूर के मोहतमिम और जानशीन मुहद्दिस कसूरी, यानी हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के पोते और उनके जानशीन हज़रत साहबजादा मोहम्मद हसन अली कादरी अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला कसूर तशरीफ़ लाए। उनके साथ एक पूरी बस आई है कन्वेंशन में शिरकत के लिए। मैं अब अमीर मोहतरम से कबल नायब नाज़िम मालियात जनाब मकबूल हुसैन ताहिर को बुलाता हूँ। मकबूल हुसैन ताहिर कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नायब नाज़िम मालियात मकबूल हुसैन ताहिर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ। अमीर मोहतरम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब किबला सैयदी व मुर्शदी हज़रत बाबा जी पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की नज़र करम और नाज़िम मालियात किबला बाबा जी साहबजादा मियाँ अब्दुल खालिक कादरी मेहरवी के हुक्म पर आप अहबाब से मुखातब होने का शरफ़ हासिल हुआ है।
चूँकि खादिम को शोबा मालियात सूबा पंजाब की खिदमत की सआदत हासिल है, इसलिए मुझे कायदीन की तरफ से हुक्म मिला है कि इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। जमात की कामयाबी का इन्हिसार शोबा मालियात के कंधों पर होता है। फंड्स ना होना तंजीम की अमली मौत है। कोई भी तंजीम बगैर माली वसाइल के काम नहीं कर सकती और ना कायम रह सकती है। कामयाब तंजीम फंड्स के ज़राए के लिए अपनी पॉलिसी मुरतब करती है और इनके असूल को मुमकिन बनाने के लिए हमेशा तगोदो करती है। फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह के ओहदेदारान व जिम्मेदारान को चाहिए कि अपनी मेंबरशिप फीस लाजमी जमा करवाएं। 5 जुलाई 2022 सूबाई मजलिस आमला पंजाब के मुनक्कदा इजलास के फैसलों की रोशनी में सूबाई मजलिस आमला पंजाब के ओहदेदारान की मेंबरशिप फीस 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। मंशूर व दस्तूरुल अमल के मुताबिक 3 माह लगातार मेंबरशिप फीस जमा ना करवाने वाले की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। बराए करम अपनी अपनी सतह पर मेंबरशिप जमा करवाकर शोबा मालियात को मजबूत करें। शोबा मालियात को बेहतर करने के लिए सबसे अहम अमल रुकनियत साजी का है। डिवीजनल, जिलाई, तहसील, सिटी और यूसी सतह के जिम्मेदारान को चाहिए कि रुकनियत साजी की मुहिम को तेज करने के लिए अपने अहदाफ मुकर्रर करें। 5 जुलाई 2022 के सूबाई इजलास के फैसलों की रोशनी में रुकनियत साजी की फीस मबलग 100 रुपये मुकर्रर की गई है। इस फंड को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 20 रुपये तहसील फंड, 20 रुपये ज़िला फंड, 20 रुपये डिवीजनल फंड और 20 रुपये सूबा फंड और 20 रुपये मरकज़ के फंड में जमा करवाए जाएंगे। हर सतह के नाज़िम मालियात की जिम्मेदारी है कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसके अलावा जिस तरह हम अपने मदारस और दीगर हंगामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हैं, इसी तरह जमात अहले सुन्नत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें इत्तेहादो इत्तफाक से मिलकर मंसूबा बंदी करनी होगी। अगर हम हकीकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं जब जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की दीनी काविशें पूरी दुनिया में सहराई जाएंगी। इसके लिए हम सब ने मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी ताकि जमात के लिए इजहार कारकर्दगी का बायस बने। चूँकि ये एक इंतहाई नाजुक शोबा है, शोबा मालियात के मुतल्लिक हर जगह पर बदगुमानी का उनसर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए हर सतह के जिम्मेदारान को चाहिए कि इस शोबा का रिकॉर्ड मुकम्मल रखा जाए ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। हर सतह के नाज़िम मालियात को चाहिए कि अपना रिकॉर्ड मुकम्मल रखें और जब भी कोई चेक करना चाहे तो बिला झिझक रिकॉर्ड पेश कर दें। इसकी मिसाल पेश करने के लिए शोबा मालियात के नाज़िम मालियात जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब के नाज़िम मालियात जनाब किबला साहबजादा मियाँ अब्दुल खालिक कादरी मेहरवी की जानिब से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब की शोबा मालियात का रिकॉर्ड पेश करके पहल की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब की रसीद बुक आपके सामने है। रोज नामचा अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिकॉर्ड मुकम्मल है और जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब का स्टॉक बुक रिकॉर्ड भी मुकम्मल है। जब भी कोई चेक करना चाहे ये हाजिर खिदमत है। आप सबसे गुजारिश है कि जब भी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब को फंड जमा करवाएं तो उसकी रसीद लाजमी हासिल करें और बाकी तंजीमात से भी गुजारिश है कि अपने फंड जमा करने के लिए रसीद बुक को जरूर कायम करें। इसके साथ साथ 22/8/2017 को यानी पिछले टेन्योर में किबला सैयदी व मुर्शदी अमीर मोहतरम
जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब की ज़ेरे निगरानी 22 अगस्त 2017 को सूबाई इजलास मुनक्कद हुआ। उसमें तंजीमी तौर पर कोशिश की गई और 34,500 रुपये जमा हुए। इसके बाद दूसरा इजलास 13 जनवरी 2018 को जामिया रिजविया मिसबाहुल कुरान मुल्तान में मुनक्कद हुआ, जिसमें नाज़्मे मालियात किबला पीर मियाँ अब्दुल खालिक कादरी मेरवी साहब ने अपने तौर पर 4,500 रुपये जमा करवाए। इसके बाद तीसरा इजलास हाल ही में 15 मई 2022 को सुन्नी सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुआ। इसमें टोटल 48,000 रुपये जमा हुए। टोटल रकम 87,000, जिसमें से 25 रमज़ान अल मुबारक को मरकज़ी अमीर मोहतरम और मरकज़ी नाज़्मे आला के हुक्म पर 50,000 रुपये मरकज़ को जमा करवाए गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 37,000 रुपये फिल वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा 1,02,600 रुपये दीगर अखराजात, जिसमें डाक खर्च बजरिया TCS, स्टेशनरी खर्च, दफ्तरी अखराजात और इजलास अखराजात हैं, जो कि किबला अमीर मोहतरम सूबा पंजाब और नाज़्मे मालियात ने अपनी जेब से अदा किए हैं। मैं मशकूर हूँ उनका और आप सबका। उम्मीद है कि आप आइंदा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब की पॉलिसियों पर सख्ती से अमल पैरा होंगे। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जमात अहले सुन्नत के डिवीज़नल कायदीन, ज़िली कायदीन, तहसीली ओहदेदारान सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इस पुरकैफ तकरीब सईद में तशरीफ़ भी लाए, वक़्त दिया, दूर दराज से टाइम लेकर आना, यही जमाती हुस्न है। मैं उन मुबारक शख्सियात के चेहरे, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम भी यही था कि मैं आखिर में कुछ अल्फाज बयान करूँ, लेकिन हमारी तबीयत मिजाज पर अभी टाइम लगेगा। 11 बजे इजलास शुरू हुआ तो हमें कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था। तो फिर ऐसे बुज़ुर्ग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका बयान बहुत ज़रूरी था और वो भी रह गए हैं। तो मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि 2 बजे राइट टाइम यहाँ कन्वेंशन शुरू होना है। अभी आप हजरात को ताम भी पेश करना है, नमाज भी पढ़नी है, उस प्रोग्राम में भी आना है और काफ़िले दर काफ़िले ये आपके सामने जलवा फरमा हो चुके हैं। तो मैं अपनी जो मैंने मौजू तैयार करके लाया था, मैं उसको इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ और आपकी नज़र कर रहा हूँ कि अगर आप जमात के साथ मुखलस होंगे, टाइम देंगे, तो मेरे जैसा बंदा जो 1 महीना मेहनत करता रहा है और कोशिश करता रहा है कि मैं ये चीज़ पेश करूँगा, ये चीज़, और मैंने उन पर यानी लिख के लाया हो, वो सारी की सारी मैं छोड़ रहा हूँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ कि शायद आपके दिल में ये एहसास पैदा हो। आप आए भी हैं, वक़्त भी दिया और टाइम की पाबंदी नहीं कर सके, तो जिसके रिज़ल्ट में मुझे अपना बयान जो है वो हज़फ करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे 2 बजे राइट टाइम तो तिलावत शुरू हो जाएगी। तो जनाब आपका शुक्रिया परी मैं तो गुजारा करता हूँ। और ये गुजारिश करनी थी, जो हमने आपको एक नोटिफिकेशन भेजा था ना, उसमें अर्ज़ ये की थी कि आपके बयान नहीं होंगे, बयानात से हम इस्तिफ़ादा करते रहते हैं और आप माशाल्लाह करने के फसाहत बलागत भी अल्लाह ने सबको अता फरमाई हुई है, लेकिन ये है कि आप तहरीरी रिपोर्ट ले लाए। तो तहरीरी रिपोर्ट सिवाय एक रावलपिंडी के साहब आए हैं, वो दे गए हैं। तो अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नोटिफिकेशन है, या तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो फिर गौर नहीं किया आपने। मैंने तो ये अर्ज़ किया है, मैं चाहता हूँ अशराए ख़त्म नबूवत हो तो हमारे अंदर एक यकसोई हो, पूरे पंजाब में एक रंग ढंग हो, तो वो आपकी मोहब्बत से होगा। ऐसे ही तंजीम साजी के लिए
कितने महीने हमें हो गए फरवरी से, मुझे तो लगता है कि ये तंजीम साजी में ही 3 साल हमारे गुजर जाएंगे। इस पर रहम फरमाए, करम की निगाह फरमाए और तंजीम साजी जो है ना इसको मुकम्मल करके दें। और इस मामले में मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे ही है रुकनियत साजी, मैंने 300 आदमी की रुकनियत साजी की है अपनी ज़ाती, और 300 के पैसे मैं नाज़्म मालियात को जमा करा रहा हूँ। 300 रुकनियत साजी, बराए मेहरबानी आपकी तो शख्सियात ही बड़ी हैं, आप अपनी रुकनियत साजी तो करें। आप 10 आदमियों की, 20 आदमियों की, 50 आदमियों की, और जो आपकी तंजीम साजी के करते वक्त बहुत अच्छा मौका था। अभी सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने में, रबीउल अव्वल के महीना में हमारे लिए कितना बड़ा अच्छा मौका है तंजीम साजी का भी और रुकनियत साजी का भी, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं है। इस सिलसिला में मैं यही गुजारिश करूँगा कि ख़ुसूसी तवज्जो फरमाएँ। ऐसे ही ये जिन डिवीज़नों ने अभी तक कन्वेंशन नहीं किया, जिसमें गुजरांवाला है और सरगोदा है, सहीवाल है और फैसलाबाद है, उनके अहबाब तशरीफ़ फरमा है, तो उनकी खिदमत में नहायत अदब से गुजारिश है कि वो दिसंबर तक, इस साल के इख्तिताम तक अपने कन्वेंशनों के मामलात को मुकम्मल फरमाएँ। जनाब बहुत मेहरबानी। तो आखिर में सैलाब ज़दगान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत, हमारा सूबा पंजाब में जैसे किबला मुहारवी साहब फरमा रहे हैं, और हर डिवीज़न से लंगर गया है। सिर्फ शोबा खिदमत खलक के हमारे नाज़्म मालियात, हमारे नाज़्म शोबा खिदमत खलक, वो हमारे एक दोस्त ने हमें पेश किए थे। आज उनकी ज़ियारत भी नहीं हो रही और मुझे बड़ी अजीब महसूस, यानी जब नाज़्म तालीम व तबलीग ने गुफ्तगू की है तो हम सब किस तरह मुस्तफ़ीद हुए। नाज़्म मालियात ने अपनी गुफ्तगू की है तो हमें पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने सुनता है कि एक रंग, एक ढंग और सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे अगर वो आज तशरीफ़ लाते तो मुझे तो आपसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। आप देखें, अभी हमने ताजरों में अपनी जमात अहले सुन्नत बनानी है, अभी वकला में विंग बनाने हैं, और आज मैंने एक नौजवान को लाहौर से ही मुंतखब किया है और नाज़्म आला और ऑर्गेनाइज़र साहब के इजाज़त से उनको